नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर हर जगह गांव-डाड़ी में चर्चा है कि इस चुनाव में उनके लोकसभा क्षेत्र से कौन प्रत्याशी है, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या विकास हुआ है। अलग-अलग शहरों में तो अमर उजाला की टीम सत्ता का संग्राम का रथ लेकर पहुंच ही रही है, लेकिन हम राजस्थान के अलग-अलग शहरों, लोकसभा सीटों के साथ-साथ उन लोकसभा सीटों में आने वाले गाँव में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शहरों की तो बात अक्सर हो जाती है, लेकिन गाँव में आम लोगों की क्या समस्याएँ हैं, जो दावे थे, वादे थे, वो कितने पूरे हुए, क्या उम्मीदें कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप चुनाव को गौर से देखें तो चुनावों में बहुत कुछ चलता है, जातीय समीकरण चलता है, अलग-अलग दावे चलते हैं, वादे चलते हैं, इमोशनल सेंटिमेंट्स के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसका फ़ायदा नेताओं को, पार्टियों को तो मिल जाता है, लेकिन आम लोगों को, वो चाहे गाँव के हों या शहर के, लेकिन ख़ास करके गाँव के, क्योंकि कृषि से अगर आप देखें जुड़ाव, क्योंकि हर पार्टी आती है, वो किसानों की बात करती है, लोगों की बात करती है, युवाओं की रोज़गार की बात करती है, उनको क्या मिल रहा है, यही जानने समझने की कोशिश है। और इस वक्त हम टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के घास गांव में मौजूद हैं, घास पंचायत में मौजूद हैं, और वहीं पर आम तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब से ही बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं। आपका नाम क्या है सर? काशीराम शाह। काशीराम जी, आप ये जो घास पंचायत में आपका गांव है, विकास की बात करें, 2010 से 2014 से यहाँ पर बीजेपी के सांसद रहे। सचिन पायलट जी का गढ़ कहा जाता है इसको, टोंक को, और इस गांव में भी गुर्जर जनसंख्या ज्यादा है। उस लिहाज से भी मैं पूछ रहा हूँ, विकास के लिहाज से क्या क्या हुआ है गांव में, क्या लगता है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, किस तरीके से काम? कषड़ा लिए बढ़िया काम है। पायलट साहब को खूब बढ़िया काम कराया जाए, जोमप्रिया जी खूब बढ़िया काम करवाया जाए। कोई मान कहीं परेशान ना है, पानी की परेशान से काली और कहीं परेशान को कहीं भी परेशान को इलाज, इलाज, शिक्षा, आज सब काम सही है राजे। अब यूं तो देखो सारा को दुख तो ये कदम मटे भी को वो तो वो भी कहेंगे, पर बढ़िया काम है राजे। अडे तो पानी की व्यवस्था, ये कुआं में पानी बगड़ गया, जो कुआं में पानी खराब है राजे, जो पानी की समस्या ज्यादा है। आगे आइए, क्या नाम है आपका? यहाँ कहा पानी समस्या ज्यादा है। जो जोन ब्राजील 2 बार जीत चल गया, सचिन पायलट भी जीत चल गयो, सरपंच भी बन गयो, पर पानी ना आए तो कजरो बीजेपी को गढ़ से गढ़ से यू देखा तो पर में पानी ना पीबा के लिए पानी पीबा गढ़ जाओ में बोर दे बाद सभा जाओ से आ तो तेरी रिकॉर्डिंग कर पाएगा मां की मान बात बूझ पा गया वन जी यार कबो कर भाई पानी गढ़ यहाँ पानी क्यों ना आ रही। तो अभी तो विधानसभा चुनाव हुआ था 3-4 महीना 5 महीना पहले, अब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो जब नेता आते हैं तो उनसे ये सब बात करते हैं। 20 बार कर नेता से पकड़ पकड़ खूब कर दिया भाई पानी ले आओ यहाँ सुनो खाएंगे आएगा आएगा वो दो पाइप क्या रोड पटक मिले झूपड़ा में पर पानी ला रहे यहाँ तक अभी। अब कहा फिर वहां लाठी बजे यार पानी ले पीसा उठा लिया यार, पानी ना पीसा उठा लिया यार, पानी ना। हाँ खताय बंद बाहर जो कर बोर करो ना पानी कलता है बोर्ड पानी सही और नहीं हर गांव में बिजली लाग रहा नल गट गया हर गांव में नल लग गए, पर इस गांव में नल नहीं लगे। यहाँ से भी आगे भी लग गए, इधर भी लग गए, पर यहाँ नहीं लगे। तो पायलट साहब लगातार विधायक रहे हैं, सबकी बात करेंगे, सांसद की भी बात करेंगे, विधायक की भी बात करेंगे। पायलट साहब लगातार विधायक रहे, उस दौरान क्या हुआ? क्योंकि जब दिल्ली में बैठे पत्रकार, स्टूडियो में बैठे पत्रकार बात करते हैं टोंक की, तो कहते हैं कि सचिन पायलट का गढ़ है। अब उसमें क्यों? क्योंकि उसमें कह देते हैं कि गुर्जर भी उनके साथ है, मीणा भी उनके साथ है, सबको जोड़ देते हैं। तो अगर गढ़ है तो काम भी कुछ उस तरह का दिखना चाहिए, ऐसा कोई काम दिखता है? अब यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया, स्कूल का काम है यार देख लो, और काम तो कुछ भी नहीं हो रहा। रोड का काम हो रहा, सबका होता है रोड का, तो अब हमारे सार्वजनिक काम तो कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल से सांसद हैं जौनपुरिया साहब, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी की केंद्र में सरकार है। 2014 में सरकार बनी थी, 2013 से 2019 तक राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। 5 साल ठीक है, बीच में कांग्रेस आ गई, तो लेकिन उसके बाद पहले भी सरकार थी और अब एक बार फिर उनकी सरकार आ गई है। तो उनके हिसाब से अगर मैं सांसद के लिहाज से भी समझने की कोशिश करूं, उस हिसाब से केंद्र के हिसाब से राशन जो मिल रहे हैं उसके वादे हो रहे हैं बहुत सारे, कि राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, तमाम अलग अलग योजनाएं सरकार की। गाँव बार खुद मारा बंद कर दिया, मारा ये मुकाबले जोमपुर जी आओ जी का ये पकाया जाला। अरे आज भी खोलू पड़े यहाँ 10 साल लगे ये देखिए 10 साल हो गए इस मकान को, ये तमाम लोग मौजूद हैं, और सांसद जी ने वादा किया था कि मकान पक्का हो जाएगा, ये आज तक पक्का नहीं हुआ है। ये कनारियो बस खाना खा के गए, इस घर में खाना खा के गए और
आज दिन तक नहीं हुआ, 10 साल हो गए। जौनपुर पहली बार आई थी तब प्रचार करने, इस बार आए हैं? नहीं आई। तो इस बार आएंगे नेता तो क्या कहने वाले हैं? एक बार आते केवल वोट लेने के लिए, मांगने के लिए, फिर कोई ना हो, फिर कोई नहीं आते। तो गांव के जो आप लोगों के बच्चे हैं, ये सब देखे यहाँ सब खड़े हंस रहे हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो पढ़ाई लिखाई इनकी, नौकरी, उसको लेके कुछ हो रहा है यहाँ पर? नौकरियां भी कोई जगह तकदीर कूट गया, एक दो चोरा लग गया था, नौकरी भी कौन लूटो गांव से, नौकरियां भी कौन। पीपा को पानी ना आयो दोनों पार्टियां से तो मजा आओ लोग आए पानी की समस्या थी जे। हां जब मैं पीपा को पानी ना आ रहा हूं 15 साल से तो अरे ये मकान ढूंढना पड़ा था ना, जैकी से गांव में, और काम बढ़िया काम है और पानी ना आ रही और ये ढूंढना न बढ़ रहा और राशन न बढ़ रहा। तो मोदी जी कह रहे हैं हम सबको राशन दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं, पर यहाँ गाँव नहीं मिल रहे आदमी को, जुड़ रहे ना नहीं जुड़े, हमारे तो नहीं जुड़ रहे। हाँ साइड नहीं चलती, साइड जुड़े जन काट गया, और जिनके नाम जुड़े हैं उनको मिल रहा है। हाँ जगह नाव मिल रहा है, तो गाँव मिल रहा है। कटने में तो 1 मिनट नहीं लगती है, ये मर गए कट गया, पर वो नाव जोड़ने में क्यों लगती है इतनी देर, वो क्यों नहीं जुड़ते हैं? साइड उनकी साइड बंद होती है, बंद रह गई, बंद हो गई, ये क्यों बताते हैं? कटने में तो 1 मिनट में कट जाता है, आज मर गए कल नाव कट गया, उसका राशन बंद हो गया। उसको परिवार को तो मिले ना, और जुड़ने वाले बच्चे हैं और तो गर्ग में आए हुए उसका नहीं जुड़ेंगे, साइड बंद, ये क्या मतलब? बढ़िया बात है। राशन को जिसको लेकर बात होती रहती है कि बहुत सारे लोगों के नाम, जिनको अपने नाम जुड़वाने हैं, जोड़ने हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसमें और लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन नाम नहीं जुड़ते, और जिनके नाम कटने होते हैं वो तुरंत हो जाता है। ऐसी स्थिति में वेबसाइट हो या तमाम जो भी तकनीकी दिक्कतें बताई जाती रही, लोग उसको लेकर परेशान होते हैं। युवाओं की बात, गाँव में नौकरी के हर, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, राजस्थान में सरकार में कांग्रेस भी रही है, अभी अब बीजेपी है केंद्र में, अब बीजेपी लगातार 10 साल से, उसके पहले कांग्रेस थी, सब वादे कर रहे हैं, सब दावे कर रहे हैं। तो कुछ हुआ है आपके गांव में अगर गांव के युवाओं की मैं बात करूं, कितने आपको लगते हैं कि उनको नौकरी मिली, बाहर मिली या प्राइवेट में ही, लेकिन पढ़ लिख कर निकल पाया? नहीं सर, नौकरी तो यहाँ तक कोई ज्यादातर नहीं है, क्या कि यहाँ पे एक तो पढ़ाई की कोई अच्छी सुविधा नहीं है, कि आप जो पढ़ाने आते हैं वो स्कूल में कोई अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही, और पढ़ाई स्कूल में भी लापरवाही चल रही है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, कि ध्यान नहीं देते। जो पहले पढ़ाई होती थी वो आज पढ़ाई नहीं है, पहले अच्छी पढ़ाई होती थी। देखिए पहले अच्छी पढ़ाई होती थी। आइए चाचा, क्या क्या दिक्कत है गाँव में? यह इंदिरावास बंदा की इंदिरावास बंद हो गई क्या? अच्छा, इंदिरावास बंद हो गया। हाँ बंदा की कहीं आप इसमें बताइए। अजी माँ का इंदिरावास को ने कोला में रह रहा था, तो ड्रम में रह रहा था, फिर ये इंदिरावास बंदा की कच्चे मकान में रह रहे, पीएम आवास नहीं मिला। तो पीएम आवास को लेकर के भी तो बहुत दावा होता है कि केंद्र सरकार गिनवाती रहती है कि हमने इतने लाख आवास बांटे, तो आप लोगों को मिले, और राज्य सरकार अपना 500 में 10-20 जना का बन गया, एक भी नहीं मिला। निशानी को ने 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। गरीबी बहुत ज्यादा है। अतरी गरीबाई से गाँव में खोलू उतर रहे। तो जब नेता आते हैं तो आप लोग घेरते क्यों नहीं है उनको, बात क्यों नहीं करते? खूब खसा ये कि नाव बोटी को जीत रुपये गया पास गराई गाँव में नाव सिमेड़ में नाव, फिर हमारे बोटा काटता जला। बस एक बार आऊंगा, एक बार आएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे गाँव। तो एक बार आते हैं तो पकड़ के बैठा लीजिए कि कोई काम नहीं हो रहा। रुकते ही नहीं है, 5 मिनट रुकते हैं, आके निकल जाएंगे, बस बात करके, बस 2 बात करके हम करेंगे आपका काम, पर करते कुछ नहीं करते। तो अब तो आप लोग भी आगे आ जाइए। इतनी बार अब आप लोग देख चुके हैं, तो इस बार फिर क्या करने वाले हैं? इस बार क्या सोच रहे हैं? वोट तो देंगे, मतलब फिर चुनेंगे कैसे? क्योंकि सबको तो देख लिया आपने, वही लोग हैं। वही अब क्या करें? चुनेंगे हम तो बीजेपी को देते हैं, उसको देंगे हम तो। आए तो अच्छा, पानी नहीं आए तो बीजेपी को क्यों देंगे? बीजेपी कहती है कि मोदी जी के चेहरे पर वोट मिल रहा है, सिर्फ इसलिए। बस उसलिए। क्या किया ऐसा मोदी जी ने कि मतलब सारी दिक्कतें हैं लेकिन मोदी जी को दे देंगे? देश के लिए, सुरक्षा के लिए। आप सम्मान से समझाइए। कांग्रेस का नेता को केवल ये कांग्रेस ही है तो उसको कहते हैं भाई ये अपना आदमी है। सो जी, तो बीजेपी की हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत दिक्कतें हैं लेकिन पीएम मोदी के नाम पे हम वोट दे देंगे। क्यों, थोड़ा समझाइए, मैं भी समझना चाहता नहीं नहीं, बीजेपी में कोई परेशानी कौन, कांग्रेस में परेशानी से। माँ का पानी कौन पूरा गाँव बल्लारियों से गाँव से यार पानी ले रहे
गाँव जाओ तो पानी ले बाटे से मिटके ले ले। पानी की दिक्कत तो अभी भी है ना, जोरदार है। बीजेपी तो आ गई राजस्थान में भी और केंद्र में भी। लगावला नल तो बीजेपी आई थे तो अब करेगी व्यवस्था। 2019 तक भी तो बीजेपी थी ना, तो पहली तो थी, पहली 2013 में वसुंधरा जी की सरकार बनी, 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, 2019 तक दोनों रहे सरकार। पानी बहुत अच्छा, जब तो अच्छा पानी, खराब कौन चाहिए कुआं का पानी, जब सही था पानी, अब पानी बिगड़ गया, पीने का नहीं है, लेके बिताओ पानी पिलाओ थोड़ा बहुत। तो मुझे ये बताइए फिर मोदी जी को, चलिए सिर्फ पानी की एक बड़ी समस्या है, लेकिन मोदी जी क्यों? क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि बीजेपी के जो सांसद हैं या विधायक हैं, लोगों को उनसे मतलब नहीं है, हम मोदी जी को वोट दे देंगे, वजह क्या है? नहीं, मोदी जी बढ़िया काम करे थे, मोदी जी सबको सम्मान करना चाहिए। अब तो मर जाता क्या मोदी जी नहीं आता तो मर ही जाता। अच्छा, वो नहीं आते तो? हाँ, अच्छा, क्यों? पैन तो दो बड़े नहीं जाती। हाँ, मोदी जी मानना जुआ दिया। ठीक है, देखिए मोदी जी नहीं आते तो इनका कहना है मर ही जाते। और क्या कहा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए हिंदी में इन्होंने क्या कहा। नहीं सर, वो वही बात है ना, हमारे स्कूल में पढ़ाई की थोड़ी व्यवस्था सही हो जाए, और ये राशन वगैरह में जो नाम नहीं जुड़ रहे ना, ये इन्होंने ये यूँ बोला है कि मोदी नहीं होते थे हम मर जाते, वो आने से मैं जी गया। ये बोल रहे हैं। देख सकते हैं अलग अलग क्या उसने। तो इस गांव से, अब आप लोग कह रहे हैं कि हम किसको वोट देते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस गांव से फिर सबसे ज्यादा वोट किसको मिलता है या देते हैं आप लोग? उसकी कोई खास वजह? बस शुरू से उसको देते आ रहे हैं हम, तो इसलिए उसको देते हैं। तो लेकिन अगर टोंक की मैं बात करूं तो इसको गढ़ क्यों कहा जाता है कि भाई फलाने का गढ़ है, सचिन पायलट का गढ़ है, ऐसा क्यों है? नहीं, गढ़ तो कौन सचिन का खाएगा गढ़ से, गलत बात है जी। जातिवाद को दे दीजिए वोट, मतलब सचिन ने वोट गढ़ मिलेगा। हाँ, बड़े बड़े चुनावी पंडित है, ये तो कहते हैं कि पूरा गुर्जर वोट सचिन पायलट के इशारे पर वोट डाल देता है। नहीं, सभी थोड़ा डाले, जातिवाद समझदार दे दीजिए, नहीं तो कैसे थोड़ी जातिवाद समझदार दीजिए, गुजर नहीं दूसरे नहीं। जातिवाद तो लेकिन है ना चुनाव में, जातिवाद तो खूब चलता है ना, सिर्फ ऐसा थोड़ी कि राजस्थान में, सब जगह चलता है, पूरे भारत में चलता है। हाँ। तो आप लोग क्या करते हैं? पढ़ाई। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बस ऐसे ही कर रहा हूँ, सेकंड ईयर का। बताओ तो आगे क्या सोचा है? काम धंधा, पढ़ाई लिखाई हो गई तो या हो रही है, पूरी होगी तो फिर नौकरी भी करनी होगी, काम भी करना होगा, घर परिवार होगा, चाहे किसानी ही करनी है, तो आजकल तो पढ़ाई लिखाई जितनी हो हर काम में बेहतरी होती, तो उस हिसाब से क्या तैयारी है? उस हिसाब से मदद मिल रही है, सरकारी मदद, चाहे केंद्र से चाहे राज्य? सरकारी मदद किसी की नहीं मिल रही, सब आजकल पैसे लेते हैं और पैसे देके नंबर आ जाता है। सबसे बड़ी परेशानी तो हो रही है, कांग्रेस सरकार में चोरी हो रही है ज्यादातर, तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। कांग्रेस चोर है साड़ी, कांग्रेस ने चोरी के अलावा कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, तो ये सत्य बात। अब बीजेपी टाइम दिला, पेपर लीक हो गया एक तो किसानों के, अब किसान के बच्चे पढ़ते जाके मजदूरी करते माँ बाप यहाँ पे, और जाके पेपर लीक हो जाता है, फिर किसान के बच्चे घर आ जाते हैं, फिर इसलिए अब की बार बीजेपी सरकार है, बीजेपी के टाइम पे पेपर लीक नहीं होगा। बीजेपी आएगी तो मतलब पेपर लीक नहीं होगा। और लेकिन नौकरियों के आरोप तो बीजेपी पर भी लगते हैं ना, कि जब केंद्र में बीजेपी आई थी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, जो सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, मैं उसकी बात लगाते सर, वो तो बीजेपी कांग्रेस आमने सामने बोलेगी। पेपर लीक तो होता है, ऐसे ज्यादा नहीं होगा इतना, कांग्रेस टाइम तो हर पेपर लीक होता है बस, ज्यादा तो सबसे ज्यादा परेशानी है अभी युवाओं के, सबसे परेशानी सबसे बड़ी यही है पेपर लीक की। इस गांव की आबादी कितनी है अंदाजन? हाँ, 3000 कर दे। और उसी को अगर हम बांटें युवाओं के हिसाब से, तो युवाओं के लिए हम मान लेते हैं 400-500 तो युवा होंगे इस गांव में, तो उनको नौकरी वगैरह की क्या व्यवस्था है उनकी? यहाँ काम करने के लिए कुछ मिलता है, टोंक में काम करने के लिए कुछ मिलता है, या बाहर काम कर रहे हैं, क्या मतलब लगता है? क्या कुछ नहीं है सर, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं, सब मजदूरी करते हैं। जयपुर पढ़ाई लिखाई भी उस तरीके से नहीं है, तो सिर्फ मजदूरी का एक रास्ता। बिल्कुल रास्ता मजदूरी करेंगे, बस पढ़ाई लिखाई व्यवस्था नहीं है। जयपुर जाते हैं मजदूरी करते हैं बेचारे, क्या करें, यहाँ तो मजदूरी भी नहीं है, टोंक में भी रोजगार नहीं है, तो यहाँ सब जयपुर जाती है। ये तो इस टाइम लाने लगे, इसको आदमी मिल गए नहीं, तो एक भी आदमी नहीं मिलता, सब जाते।
लेकिन ये बार नरेगा का काम चल रहा है तो कहीं भी नहीं चल रहा हमारे गांव में। नरेगा का काम ही नहीं चलता है। चलता होगा तो क्या पता, गुप्ता में घर बैठे ही हाजिरी करके भेज देते हैं। इसलिए कि बीजेपी का वोट जाता है यहाँ से, इसलिए नहीं चलता है। हाँ, वो क्या कारण है? एक भी अब अतरा नरेगा का काम चल रहा है, लेकिन एक भी आदमी का नाम नहीं गाँव से, काम ही नहीं चले 5 साल। तो इस बार टोंक सवाई माधोपुर से क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है? सुखबीर सिंह जौनपुरिया जीतेगा और बहुत ज्यादा से जीतेगा। जौनपुरिया जी तो 10 साल से हैं, लेकिन आपकी गांव की हालत देख के मैं पूरा गांव घूम कर आ रहा हूं, तो उतनी अच्छी तो मुझे समझ में आई नहीं। बहुत से गांव मैंने घूमे, कई गांव अच्छे हैं, कई गांव थोड़ा कम अच्छे हैं, कुछ खराब है। अरे केंद्र में तो आपके सांसद हैं, सांसद निधि होती है। 5 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, कुछ करते नहीं है तो कहाँ से होगा? उसके 5 साल भी सुखबीरिया जौनपुरिया साहब थे और उसके पहले बीजेपी की सरकार थी। किया नहीं, काम हो रहा नहीं। हाँ तो होगा ना काम, होगा ना, अब हो जाएगा, नहीं हुआ तो हाँ। ये सब खबरें वहाँ जाएगी तो हाँ भाई, दोनों तरफ सरकार होगी जब तो काम होगा ना। आप लोग क्या करते हैं? कम पढ़ाई करूँ। पढ़ाई करते हैं तो आगे क्या करना है? काम धंधा कुछ नहीं दिखता है कि गांव में रह के कुछ कर सकते हैं या जिले में जाकर कुछ कर सकते हैं? नहीं, जिले में जाके कुछ करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ पढ़ाई के अगर नए मकाम हासिल करेंगे तो कोई बिजनेस करेंगे। इलाज विलाज की गांव में क्या व्यवस्था है? अस्पताल जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, मतलब ऐसी व्यवस्था है कि कोई गंभीर बीमार हो जाए तो उसको कुछ राहत मिल पाए? हाँ, राहत मिलने के लिए चाहिए यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है। नहीं, छोटा स्वास्थ्य केंद्र तो है, फिर पेटों के लेके जाते हैं। हाँ, बड़ा हॉस्पिटल। और स्कूल कॉलेज, एक तो स्कूल ही हमारे सामने है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है। 12वीं ताणी स्कूल ही है। हाँ, टोंक। देखिए, खजूरिया गांव में इस वक्त हम खड़े हैं, घास पंचायत में ये गांव है। तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं, अपने अपने तर्क हैं। कोई बीजेपी की बात कर रहा है, कोई कांग्रेस की बात कर रहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ, अब बीजेपी की बात हो रही। तीसरी बार यहाँ से बीजेपी के सांसद चुनावी मैदान में है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार वो सांसद बनेंगे, केंद्र में मोदी की सरकार होगी तो उनका फायदा होगा, इस इलाके में जो बेहतरी के काम होंगे। लेकिन अगर आप रोजगार की बात करें, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र का ये गांव है, रोजगार एक बड़ी समस्या है, पानी एक बड़ी समस्या है, और इसीलिए हम आपको गांव लेकर आए थे ताकि अमर उजाला के जरिए हम आपको गांव की भी हकीकत बना सकें, क्योंकि बातें किसानों की हो जाती हैं, युवाओं की हो जाती हैं, विकास की हो जाती हैं, लेकिन गांव के अंदर, गांव की गलियों में क्या हकीकत है वो दिखाने के लिए हम आपको लाए थे। बाकी देश और दुनिया के हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए आप अमरउजाला.com पर लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।